नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, कल बिहार विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जिस तरह से चर्चा हुई और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब बोलना शुरू किया, तो देखिए तेजस्वी यादव ने तो सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण को ही पूरी तरह से कंफ्यूजन वाला बता दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, जिस तरह से अभिभाषण में बातें कही गई 2005 से अब तक, तो समझिए कि इसमें तो मांझी जी भी सरकार में रहे, हमारे साथ भी नीतीश कुमार जो है सरकार में रहे, और इस दौरान देखिए उस अभिभाषण में हमारे साथ जब सरकार रही और उस समय जो भी उपलब्धियां रही उसको भी गिना दिया गया। तो आप समझिए कि आप कैसे समझ पाएंगे कि फिर सरकार जो है किस दरमियान किस फेज की बात कर रही थी और किस उपलब्धि की बात कर रही थी। और पूरे के पूरे अभिभाषण को तेजस्वी यादव ने नकार दिया और सरकार के कामकाज को लेकर के बहुत सारी बातें तेजस्वी यादव ने कह दी। बजट को लेकर के तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें कह दी और सरकार के ऊपर कई सारे आरोप भी लगा दिए। वहीं तेजस्वी यादव ने लालू राबड़ी के कार्यकाल की भी चर्चा कर दी और कहा कि देखिए उस समय बिहार में किस तरह से परिवर्तन हुआ था और जब तेजस्वी यादव के साथ साझा सरकार बनी उस समय फिर बिहार में कितने विकास के आयाम जो है वो खुले। और सरकार को लेकर के तेजस्वी यादव ने कई सारी बातें कह दी। हालांकि पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि गर्मा गर्म माहौल के बीच जो है कल का जो है विधानसभा का सत्र चला। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सदन में ही सबके सामने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सरकार बनाएंगे। और तेजस्वी यादव की इतना बोलने की देरी थी कि देखिए पूरे विधानसभा में एक बार फिर से माहौल गर्म हो गया। दोनों तरफ से कई सारी बातें, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी रहा, जहां पर डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव और उनके पिता को लेकर के कई सारी टिप्पणियां कर दी। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी के पिता को लेकर के कई सारी टिप्पणियां कर दी। और तेजस्वी यादव लगातार अपने कार्यकाल को लेकर गिनाते रहे जब नीतीश कुमार के साथ साझा सरकार में थे। वहीं तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण को पूरी तरह से कंफ्यूजन वाला बताया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तब सामने आई जब तेजस्वी यादव ने सदन में ही कह दिया कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सरकार बनाएंगे। देखिए, आपको बता दें जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है और जो कुछ भी हुआ विधानसभा के अंदर, आपको बता दें कि देखिए तेजस्वी यादव ने 2090 से 2005 तक लालू राबड़ी की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं राज्य सरकार पर तीखा प्रहार भी किया। तेजस्वी ने सत्ता पक्ष से कहा, अब तो जंगल राज जपना छोड़िए और 20 सालों में क्या क्या किया इसके बारे में बताइए। तेजस्वी ने अपने भाषण के अंत में सदन से कहा, सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं नया बिहार बनाऊंगा। तेजस्वी ने कहा कि मुझे दुख है कि मेरे लिखे पत्र का मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं देते हैं, ना है मेरे वक्तव्य के दौरान सदन में मौजूद है। तेजस्वी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, सरकारें बदल जाती है, राज्यपाल बदल जाते हैं, लेकिन अभिभाषण हर साल वही रहता है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बने हैं, कुछ लोगों ने अभिभाषण का कॉपी दे दिया होगा जिसे उन्होंने पढ़ दिया है। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जदयू के विधान पार्षद सह मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मात्र 4 वर्ष की उम्र से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम घोटाले दर्ज हैं। नाबालिग तरुण यादव के नाम से 6 कट्ठा जमीन लिखवाई थी, 13 वर्ष की उम्र में खेल कृति सम्मान प्राप्त किया। और इस तरह से देखिए कि एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। लेकिन तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कल जो है पूरी तरह से गर्मजोशी के साथ उन्होंने संबोधन किया और उस संबोधन में तेजस्वी यादव ने जहां तमाम सदन में बैठे जो सदस्य थे उनसे उन्होंने आशीर्वाद मांगा और कहा कि तेजस्वी यादव को आप आशीर्वाद दीजिए, हम सरकार बनाएंगे। चर्चा अब इसी बात को लेकर के हो रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।